पूर्णिया जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज आलम के आवास पर जिला के सभी प्रमुखगण के द्वारा बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी प्रमुखगण ने एक स्वर में कहा कि बिहार सरकार लगातार त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने और जनप्रतिनिधियों को छोटा दिखाने का काम कर रही है। जबकि ब्लॉक में प्रमुख पहला नागरिक होता है, लेकिन प्रखंड प्रमुख को भी जानकारी नहीं होता है कि कौन से पदाधिकारी अवकाश पर है और कौन से पदाधिकारी ड्यूटी पर है। प्रखंड स्तर पर लगातार पदाधिकारियों की मनमानी बढ़ रही है। महात्मा गांधी जी का जो सपना था, गांव की सरकार हो, जनता मालिक हो, जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव का चौमुखी विकास हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सरकार एक तो समय पर राशि नहीं देती है, राशि देती है तो साथ में काम भी निर्देशित कर देती है, जबकि अलग अलग पंचायतों में अलग अलग कार्यों की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि का लगातार हत्या हो रहा है, पर उन्हें आर्म्स का लाइसेंस तक नहीं दिया गया है। सभी प्रमुखगण ने सरकार से कई मांगे भी रखी। प्रमुखगण की उपस्थिति में बैठक हो रहा है और ये बैठक लगभग पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में हो रहा है। हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो महात्मा गांधी का पंचायती राज का जो उद्देश्य था कि गांव में सरकार हो और जनता मालिक हो, उस उद्देश्य को सरकार अभी भूले हुए है। अगर एक तो समय पर सरकार राशि हम लोगों को नहीं देती है, अगर देती भी है तो कौन योजना करेंगे, वो ऊपर से ही बंद एसी कमरे से निर्देशित करती है, जबकि अलग अलग पंचायतों में अलग अलग योजनाओं की आवश्यकता है। लेकिन सरकार वहां से एक चिट्ठी बना के भेज देती है, अब पूरे बिहार के सभी पंचायत उसी योजनाओं को कीजिए। सरकार मनमानी कर रही है, अफसरशाही बढ़ रहा है। कहीं भी बिना चढ़ावा के, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, किसी भी ग्रामीण का कोई काम नहीं हो पाता है और हम लोग जनप्रतिनिधि सिर्फ मुंह देखते रहते हैं। कोई भी पदाधिकारी पर हम लोग लगाम नहीं लगा सकते हैं। लगातार जनप्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। सरकार आगे वादा किए थे कि लाइसेंस आराम से लाइसेंस दिया जाएगा जनप्रतिनिधि को, लेकिन अब तक एक भी जनप्रतिनिधि को लाइसेंस नहीं दिया गया। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग सरकार से रखने के लिए बैठे हुए हैं और सिस्टम में जो योजना है उसमें हम लोगों का चेक में साइन हो प्रमुख का, वो मांग है। और हम लोग को जो ब्लॉक भ्रमण करते हैं लगातार, एक बीडीओ और एक सीओ से अधिक प्रमुखगण अपने पंचायतों में घूमने का काम करते हैं, लेकिन उसको सरकार न अब तक गाड़ी देती है, न डीजल का व्यवस्था है। हम लोगों को पेंशन नहीं है। सरकार जो महात्मा गांधी का उद्देश्य था त्रिस्तरीय पंचायती राज कायम करना, जनता का सरकार हो, वो कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार लगातार अफसरशाही को बढ़ावा दे रही है। हम लोग इस मांग को लेकर के पहले भी पटना में पूरा संघ के लोग बैठक किए थे। आने वाले 8 तारीख को भी पटना में बैठक है। अगर सरकार हम लोगों के मामले को और हम लोगों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दी, पूरा नहीं की, तो हम लोग चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, उसमें हम लोग सभी जनप्रतिनिधि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अहम मांगों में क्या क्या रहेगी? अहम मांग ये है कि एक गार्ड मुहैया, सरकारी गार्ड मुहैया किया जाए और सिस्टम के चेक पर प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं होता, वो किया जाए। और ब्लॉक का पहला व्यक्ति होता है प्रमुख, लेकिन कल बीडीओ नहीं रहेंगे, सीओ नहीं रहेंगे, ये जानकारी प्रमुख को नहीं होती है। बिल्कुल ही जनप्रतिनिधियों का अहमियत को सरकार लगातार घटाने का और जनप्रतिनिधि को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इसका खामियाजा सरकार को अगले चुनाव में नजर आ जाएगा। कहाँ से प्रमुख लोग आए हैं इस बैठक में? पूर्णिया जिला के सभी प्रमुखगण उपस्थित हैं। अच्छा, ये रोष कब से व्याप्त है आप लोगों के बीच? कब से रोष है? जब से ये सत्र आया है नया, हम लोग प्रमुख बने हैं। उससे पहले भी ठीक नहीं था। जो लोग पुराने हैं वो जानेंगे। हम लोग तो देख रहे हैं पूरा गड़बड़ है। बिना चढ़ावा के बिहार के न किसी थाना में, न किसी अंचल में कोई काम नहीं होता और हम लोग विरोध करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। बताइए क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को? समस्या है कि हम लोग तो बहुत पूर्व से, हम 2006 से पंचायत समिति सदस्य हैं। इस बार अभी ऊपर हम लोगों का पूर्व से ही 70% पंचायत को, 20% पंचायत समिति को, 10% जिला परिषद को दिया जाता था सब दिन। अभी जो है इस जब 15वीं वित्त शुरू हुआ है, जब से 14वीं में तो पंचायत समिति को कुछ दिया ही नहीं। 15वीं में जब पंचायत समिति को देने की बात हुई
तो 15% कर दिया, जिला परिषद को 15% कर दिया है पंचायत समिति को। यह हम लोगों के साथ में अन्याय है। जिला परिषद पैसा नहीं खर्चा कर पाती है, पैसा उसके यहाँ पड़ा है। हम लोग पैसा खर्चा करने के लिए हम लोगों के पास में हैंड है, समिति सदस्य है जो गांव-गांव में जाकर के काम करवाता है, तो हम लोगों को फंड नहीं है। फंड भी है तो समय पर फंड आता नहीं है, टाइड अनटाइड लगा हुआ है। अब कहीं ज़रूरत है किसी तरह का काम करने का, कहीं नाला बनाना है, कहीं रोड बनाना है। दूसरी बात, अब अनटाइड में बोल रहा है कि सड़क के साथ में नाला बनेगा। नाला का वहाँ ज़रूरत है नहीं है। अब 200 फीट नाला रोड बना रहे हैं, उसमें नाला न आगे जाने का है न पीछे रहने का है। और वैसी परिस्थिति में हम लोगों को टाइड अनटाइड करके एकदम मतलब घेर दिया है। 15वीं वित्त की राशि में केंद्र सरकार का हम पढ़े हैं, वहाँ से जो पैसा निर्गत होता है उसमें 70% पंचायत को, 20% पंचायत समिति को, 10% जिला परिषद को दिया जाता है। अब बिहार सरकार आकर के यहाँ पर 15-15 दोनों को कर रही है। ये हम लोगों के साथ में जो है एकदम अन्याय है। हम लोगों का मांग है कि 20% उसको किया जाए, और सिस्टम का जो बिहार सरकार का जो पैसा है उसमें जो है सो चेक में साइन प्रमुख का होना चाहिए, संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए। यही मांग है हम लोगों का। पहले भी प्रमुख रहे हैं, प्रमुख संघ में भी काफ़ी जुड़े रहे हैं। उस सत्र में और इस सत्र में कितना बदलाव हुआ और परेशानियां कितनी बढ़ी है? देखिए, परेशानियां तो है। हम लोगों को जनता जो है चुनती है एक उम्मीद के साथ, ताकि क्षेत्र में काम हो सके, क्षेत्र में समस्या की समाधान हो सके। अभी मौजूदा सरकार के द्वारा जो हम लोगों का राशि 15वीं और सिस्टम में जो कटौती किया गया है, इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास हैंड काफ़ी है, लेकिन राशि जो मिलनी चाहिए वो राशि नहीं मिलने के कारण पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। साथ साथ क्या है कि भत्ता 1000 रुपया पंचायत समिति को जो भत्ता दिया जाता है, पंचायत समिति को जो जनता चुनती है तो पंचायत समिति किसी काम के लायक नहीं रहता है। वो अपना कोई भी बिजनेस या कोई खेतीबाड़ी नहीं कर सकता है, इसलिए कि पंचायत में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सारा अपना काम को छोड़ करके जनता की काम को करती है, तो ये कहाँ से 1000 रुपया यानी कि उचित होता है। कम से कम पंचायत समिति को जो है 5000 रुपया मिलना चाहिए। साथ साथ जिस तरह से MP MLA को पेंशन मिलता है, उस तरह से जो है जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मिलना चाहिए पेंशन के रूप में। साथ साथ हम लोगों का जो है पूरे बिहार में मुखिया, सरपंच, मेंबर का हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े यानी कि गोली मार दिया जा रहा है। अभी हमारे जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय जो बोल रहे थे, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है आरम्स की लाइसेंस मिलना चाहिए, आरम्स से हम लोगों को मुहैया कराना चाहिए। इसके अलावा गार्ड का हम लोगों का मांग है कि गार्ड हम लोगों को मुहैया सरकार के द्वारा करानी चाहिए। इसके साथ बहुत तरह की समस्या है जो हम लोग जो है आगे किसी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की जो है भत्ता को पूरा करे, पेंशन को पूरा करे, जो राशि की कटौती की गई है उस राशि को पूरा किया जाए। इसलिए कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत हम लोग जो अपने कार्य को जो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर में जो है जनता की एक उम्मीद रहती है, और जनता की उम्मीदों पे हम लोग खड़े नहीं उतर पाते हैं, ना हम लोग जनता की काम कर पाते हैं। इसीलिए सरकार से अपेक्षा है कि हम लोगों की जो है मांग को पूरा करे, नहीं तो हम लोगों को जो है प्रखंड स्तर पर जो है धरना देना पड़ेगा। और हम लोग प्रदेश स्तर पर भी जो बैठक किए हैं, पिछले कौन सी तारीख में किए हम लोग? पिछले 8 तारीख को जो है, अगला आने वाला 8 तारीख को हम लोग प्रदेश में भी बैठक रखे हैं। वहाँ भी पूरे बिहार से प्रमुख लोग उपस्थित होंगे, और ये आग जो है पूरे बिहार में लग चुका है, और ये पूरे बिहार की जो जनप्रतिनिधि हैं कोई रुकने वाले नहीं है। सब के सब सरकार के खिलाफ जो है हम लोग एकजुट हो रहे हैं, इसलिए कि पंचायती राज अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी का योजना को जो है काटा जा रहा है, और हम लोगों को जो है सरकार बेदखल कर रही है। एक महत्वपूर्ण योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में
जो मजदूरों के लिए चालू किया गया था वो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार योजना, जिस योजना में राशि का कोई भी लिमिट नहीं था। केंद्र सरकार के द्वारा वो योजना चल रही थी जिसमें अनलिमिटेड राशि था और लोग जो है नियम बना दिया गया था कि कोई भी मजदूर अगर अपना मजदूरी के लिए आवेदन देता है तो 15 दिन के अंदर में उसको मजदूरी कोई भी काम है उसको लगा दिया जाता है। उसी उद्देश्य से उस योजना को चालू किया गया, लेकिन पिछले समय से सरकार के द्वारा उसमें जो है इस तरह का जो किया गया है, बंदिश लगा दिया गया है कि वो चाहती ही नहीं है कि वो योजना हो। एक तो राशि में जो है वो लिमिटेड को ख़त्म करके जो है अनलिमिटेड को ख़त्म करके लिमिट कर दिया। दूसरा क्या किया कि इसके समय में जो है क्या कहता है कि कोरोना के समय में क्योंकि मजदूर का पलायन जो हो रहा था, मजदूर वापस घर आया, उसको मजदूरी चाहिए था, उसके लिए सरकार निर्देशित तो कर दिए कि नहीं मजदूर को काम देना चाहिए, जिसमें जो है पशु शेड बकरी पालन के लिए वो सब शेड वगैरह के बनाने का भी निर्देश दिया गया था जो पक्की काम था। जबकि उस योजना में 60% जो है मिट्टी में होता है और 40% होता है आपको जो इसमें मटेरियल में। तो उस योजना को दिया गया जिसमें जो है मिट्टी का काम कम हुआ, मटेरियल का काम ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हुआ तो उस एक परिस्थिति बस उस आदेश को दिया गया था सरकार के द्वारा। जब उसमें हर पंचायत में करोड़ों रुपया जब जो है वो लंबित हो गया, पैसा भुगतान नहीं होने लगा, वो पड़ा हुआ अभी तक पड़ा हुआ है। और उसके बाद सरकार निर्देशित करती है कि जिस पंचायत में 20 से अधिक योजना खुला हुआ है उस पंचायत में कोई नया योजना नहीं खुलेगा। तो आप पहले से खोल के रखें 150-200 योजना खोल के रखे हैं जिसका आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, ये मटेरियल पेमेंट नहीं होगा। आप एक इसमें लिख दीजिए कि मटेरियल पेमेंट नहीं होगा। जबकि एक मिट्टी का वर्क अगर 99% मिट्टी वर्क होता है किसी भी योजना में तो उसमें 3000 का जो है एक स्लेब लगता है, उसमें नेम प्लेट लगता है, बोर्ड लगता है जिसका 3000 का जो कॉस्ट होता है वो मटेरियल है। वो मटेरियल का भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक योजना क्लोज होगा ही नहीं। तो फिर किस आधार पर ये इस तरह का तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा दिया गया कि जिस पंचायत में जो 20 से अधिक योजना खुला हुआ हो उस पंचायत में जो योजना नहीं खुलेगा। एक तो इस तरह से ये सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है। और दूसरा है क्या कि जो है आपका जल नल योजना में भी पिछले टाइम में जो चली थी तो वो जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना था वो पंचायत के द्वारा ही करना चाहिए था। कुछ पंचायतों में योजना हुई थी जो पंचायत के द्वारा हुआ था और बाकी जो है वो टेंडर करके कराया गया। जितना भी पंचायत में टेंडर करके कराया गया, एक भी पंचायत का सर्वे करके देखा जाए कहीं भी धरातल पर कुछ है नहीं, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो पंचायत के द्वारा किया गया था निश्चित रूप से उसका गुणवत्ता अभी भी बरकरार है। तो इस तरह का सरकार योजना देती है लेकिन उसमें जो है अपना मोनोपोली कर रहे हैं। अभी जैसे पंचायत में आपको जो है ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगना है 40-40 करके, ये 2 साल से बात चल रही है लेकिन अभी तक कार्यान्वयन में नहीं आया है। और उसमें भी शर्त लागू कर दिया है कि आप ये सामान जो है ब्रेडा कंपनी से लेना है जो तय करेगी सरकार के द्वारा, उसी कंपनी से लेना होगा। बाज़ार में चाहे उससे भी अच्छा गुणवत्ता का कोई सामान है लेकिन आपको अधिकार नहीं है जनप्रतिनिधि को कि आप उसको चेंज करके दूसरा योजना। ये सब है जो जनप्रतिनिधि के साथ में दोहरी नीति रखते हैं हमारे बिहार सरकार। बहुत धन्यवाद। अभी प्रमुख संघ के जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखे और भी प्रमुख लोगों ने अपनी बातों को रखा। हम एक ही बात कहेंगे, सरकार पंचायत समिति सदस्य को अपमानित ना करें, पंचायत को अपमानित ना करें। हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे, आप जो भी रुपया हमें देते हैं उसमें किसी भी प्रकार का आप बांध देते हैं, लाइट में करना, नाला बनाना है, वो नहीं, उस नियम को हटा दिया जाए। उसमें किया जाए कि इसको आप ज़रूरत के हिसाब से अपने क्षेत्र में काम करें। और रही बात 1000 रुपये भत्ता दिया जाता है पंचायत समिति सदस्य को, ये बोलने में भी थोड़ा सा खराब लगता है। वही जनता
एमएलए को भी चुनता है, वही चुनता है, एमपी को भी चुनता है, उनको भत्ता है, उनको सभी सुविधाएं हैं, लेकिन हम पंचायत समिति को कोई सुविधा नहीं है। 1000 रुपया मात्र मिलता है। 1000 से क्या होना, कुछ नहीं होना। हम लोगों का मांग है सरकार से, उनको भत्ता भी बढ़ोतरी किया जाए और उनको पेंशन भी दिया जाए। आज बहुत दुख के साथ हम लोगों को एकत्रित होना पड़ा है और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष के द्वारा फरमान जारी किया गया कि यहाँ 14 प्रखंड से प्रमुख आवें और एक बैठक हो, जिसकी आगामी 8 तारीख को पटना में इस विषय को लेकर के बैठक रखा गया है। उसी संदर्भ में हम लोग आज पूर्णिया जिला में बैठक रखे हैं और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हम लोगों को कि आज 1 वर्ष से 1 करोड़ 5 लाख रुपया हर प्रखंड में आया हुआ है और वो पंचायत समिति सरकार भवन बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश नहीं है। जो होना चाहिए दिशा निर्देश कि इस पैसे को कैसे खर्च करना है, कौन करेंगे। पंचायत समिति सरकार भवन जब पैसा भेज चुके हैं प्रखंड को, तो प्रखंड प्रमुख पंचायत समिति को बनाना है, उसके लिए आदेश प्रकाशित कर दें। तो आदेश आज तक नहीं मिला है, जिसके कारण कि पैसा पड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि अब सरकार को तो चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। पंचायत समिति पद जो है ये बहुत दिग्भ्रमित करने वाला पद बना चुका है, समझे ना। हम लोगों को तो बुड़बक बनाया जा रहा है। पंचायत समिति का चुनाव करवा रहे हैं, 20% पहले मिल रहा था, आज इस बार का 15% प्रमुख को कर दिए हैं, 15% जिला परिषद को कर दिए हैं। क्या है भाई। दूसरी बात, हमारे जलालगढ़ प्रखंड की तो बात छोड़ दिया जाए, जलालगढ़ पंचायत में अगर रोड बनना है, आज इधर सामने जी आज रोड बनना है तो मिनिमम हम समझते हैं कि 2 करोड़ रुपया एक साथ खर्च करेंगे, वह भी कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये ऐसा निर्देशित किया जा रहा है कि इतना ही पैसा 20 लाख 21 लाख, और उसमें 13 पंचायत समिति सदस्य है, कैसे मेंटेन करके चलें। तो प्रमुख गाली सुने, बात सुने। शौचालय 5 लाख का एस्टिमेट है, सरकार से हम कह रहे हैं कि बना करके दिखावें कि कैसे बन रहा है। वो बना करके जाता है और उधर ढह जाता है, यही तो है विकास। तो ऐसी व्यवस्था ना हो, इसको देखते हुए जनप्रतिनिधि का मान सम्मान रखा जाए, उचित मुआवजा पेंशन दिया जाए। पंचायत समिति प्रखंड प्रमुख पावर तो बहुत बड़ा पावर दे दिए हैं, लेकिन अफसर का एक भी लगाम है प्रमुख के हाथ में। कोई भी अफसर छुट्टी गया कि कहाँ गया, उसका कोई ठिकाना है प्रमुख के पास जवाब? कुछ नहीं। प्रमुख कौन होता है? वो तो सिर्फ नाम का है प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जी। यही है, हम लोगों की स्थिति यही है। अब हम क्या कहें। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।